वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय मां शेरा वाली दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। आप अपने जीवन काल में दोस्तों मजाक मजाक में ही संबंध बनाएगी या लड़की आपका नसीब बदल के रख देने वाले दोस्तों। खुशखबरी सुनकर आपका होश उड़ जाएंगे आपके दोस्तों। आपसे जीवन का हर सुख देने वाले, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस प्रकार आपको विस्तार पूर्वक पूरी बातें बताने वाले। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो कृपया चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां शेरा वाली अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताने की आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। आपका लव लाइफ, केयर, स्वास्थ्य, बिजनेस, कारोबार कैसे रहने वाले, इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक पूरी बातें बताने वाले। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बने रहे, तभी आपको पूरी बातें विस्तार पूर्व के समझ में आएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका महत्वपूर्ण राशिफल आपके लिए क्या लेकर आए हैं। कल का दिन कैसा रहने वाले हैं। आपकी तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपको घुमाने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप कामों को लेकर जल्दबाजी दिखाएंगे, जिससे आपकी समस्याएं भी बढ़ेंगी। आप यदि कोई काम किसी दूसरे के भरोसे न छोड़ें तो उसे पूरा करने में समस्या अवश्य आएगी। आपको संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर थोड़ा सावधान होगा, क्योंकि वह किसी गलत संगति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आप किसी से मांग कर वाहन न चलाएं, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। कार्य क्षेत्र में आपको अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो सकती है। भाई व बहनों से चल रही खटपट बातचीत के जरिए दूर होगी। आपके किसी मित्र की याद सता सकती है, जिसके आपको मिलने की संभावना है। आपका कोई पुराना रुका हुआ काम पूरा होगा। दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहने से आप उनसे घबराएंगे नहीं और अपने सभी कामों को समय से निपटाने की कोशिश करेंगे। परिवार में कोई सदस्य किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकता है। आपको अपनी धन संबंधित समस्याओं को लेकर अपने पिताजी से सलाह मशवरा करना होगा। जीवन साथी आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं, जिसे आप पूरे अवश्य करेंगे। सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां बनाए रहेंगे। आपको धन को लेकर योजना बनाकर चलने की आवश्यकता है। आप कोई बात किसी से तोलमोल कर बोले, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपके विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी उससे खटपट होने की संभावना है। आप अपने घर के कामों को समय से निपटाने की कोशिश करें। अपने कामों को निपटाने के लिए धैर्य व संयम से काम लेना होगा। आप अपने व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिलेगा। संतान नौकरी के काम को लेकर कहीं बाहर जा सकती है। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है, जिस कारण परिवार में पूजा पाठ का आयोजन होगा। आप अपनी सेहत पर भी पूरा ध्यान दें। आपको कोई इन्वेस्टमेंट समझकर करना होगा। बिजनेस में आप किसी के कहने में आकर किसी डील को फाइनल ना करें। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ अपने रिश्ते में आकर बढ़ेंगे। आपको एक के बाद खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। वाहनों का प्रयोग आपको सावधान रहकर करना होगा। व्यापार में आपको कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। आपको छुटपुट लाभ की योजनाओं पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताने की मजाक मजाक में ही आपका साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले दोस्तों, यह लड़की आपका जीवन बादल के रख देने वाले हैं, या लड़की आपके लिए बहुत ही ज्यादा शारीरिक सुख देने के लिए तैयार है। आपके लिए दोस्तों किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आपसी संबंध बनाए बिना इसे कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आपका घर के ही बगल की गांव की है लड़की है जो दोस्तों, इन दोनों आपसे बहुत ज्यादा प्यार में पागल हो चुके हैं। दोस्तों, इसे शादी करने की बात अगर आप चाहते हैं तो आपका नसीब बदल देने वाले हैं। मजाक मजाक में आपको बहुत ज्यादा उत्साहित की बातें करती रहती है। आपसी संबंध बनाने की पूरी कोशिश में लगी, जिनका नाम दोस्तों एम और आर अक्षर से है, और इसका राशिफल नाम दोस्तों दी और न अक्षर से, या आपके प्यार में बहुत ही ज्यादा पागल हो चुके हैं। चाहे तो आप अपने जीवन साथी बना सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले जो आपके जीवन में हर परिस्थिति में आपका साथ खड़े उतरेंगे। इन विचारों को अपने जीवन में एक बार जरूर उतार लें। भगवत गीता से 10 महत्वपूर्ण बातें। जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक मार्गदर्शक भी है। इसमें सफलता प्राप्त करने, आत्म विकास करने और मानसिक शांति बनाए रखने के अनमोल सूत्र दिए गए हैं। गीता के ज्ञान को अपनाकर हम न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं, बल्कि भौतिक जीवन में भी अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम गीता के 10 महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे जो हमें जीवन में सफल होने में सहायता कर सकती हैं। 1. अपने कर्तव्य का पालन करें, कर्मण्येवाधिकारस्ते। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उनके परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं है। यदि हम केवल परिणामों की चिंता करेंगे तो हमारे कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होगी। इसलिए सफलता पाने के लिए हमें पूरे मन और निष्ठा से अपने कार्य करने चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। सफलता के लिए यह कैसे लागू करें? अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम की चिंता न करें। अनुशासन और समर्पण के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें। सफलता का आनंद तभी मिलेगा जब हम अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे। आत्मनियंत्रण और धैर्य बनाए रखें। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वही वास्तविक रूप से सुखी और सफल होता है। आत्मनियंत्रण सफलता की कुंजी है, क्योंकि यह हमें ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है और अनावश्यक इच्छाओं से बचने की शक्ति देता है। सफलता के लिए यह कैसे लागू करें? जीवन में संयम और अनुशासन अपनाएं, लालच और त्वरित संतोष से बचें, दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान दें, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें और आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें। भय और संदेह को त्यागें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भय और संदेह सफलता की राह में सबसे बड़े बाधक हैं। जो व्यक्ति डरता है वह कभी बड़े फैसले नहीं ले सकता, और जो संदेह करता है वह अपने ही विचारों में उलझा रहता है। सफलता के लिए यह कैसे लागू करें? अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें, गलतियों से सीखें, लेकिन असफलता से डरें नहीं। सकारात्मक सोच विकसित करें और आत्मशक्ति पर विश्वास करें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मनुष्य का दृष्टिकोण ही उसके जीवन की दिशा तय करता है। जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है वह कठिनाइयों में भी अवसर देखता है, और जो नकारात्मक सोचता है वह अवसरों में भी समस्याएं खोजता है। सफलता के लिए यह कैसे लागू करें? हर स्थिति में अच्छे पहलुओं को देखें, नकारात्मक विचारों से बचें और आत्ममंथन करें। आशावादी बने रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। निष्काम कर्म करें, स्वार्थ रहित सेवा। गीता सिखाती है कि हमें कर्म तो करना चाहिए, लेकिन उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो सफलता स्वाभाविक रूप से मिलती है। सफलता के लिए यह कैसे लागू करें? अपने काम को सच्ची निष्ठा और लगन से करें। सेवा और सहयोग की भावना रखें। परिणामों की चिंता किए बिना पूरी मेहनत से काम करें। 6. सच्ची भक्ति और समर्पण रखें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से कार्य करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। जीवन में कोई भी कार्य करें उसे पूरी लगन और प्रेम से करें। सफलता के लिए यह कैसे लागू करें? अपने कार्य और लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण रखें। किसी भी कार्य को आधे मन से न करें, पूरी लगन और निष्ठा से अपने सपनों को पूरा करें। 7. गुस्से और ईर्ष्या से बचें। भगवत गीता में कहा गया है कि क्रोध और ईर्ष्या व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और ईर्ष्या से मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक जाता है। सफलता के लिए यह कैसे लागू करें? शांत और संयमित रहें, दूसरों की सफलता से प्रेरित हों, ईर्ष्या न करें। क्रोध को नियंत्रित करना सीखें ताकि सही निर्णय ले सकें। 8. योग और ध्यान अपनाएं। भगवान कृष्ण ने गीता में योग और ध्यान के महत्व को समझाया है। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को मजबूत बनाता है
और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। सफलता के लिए यह कैसे लागू करें? नियमित रूप से योग और ध्यान करें। अपने मन को शांत और संतुलित रखें। एकाग्रता और आत्म जागरूकता बढ़ाएं। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानें। गीता कहती है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। जब हम अपनी वास्तविक पहचान को समझ लेते हैं तो बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होते और सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। सफलता के लिए यह कैसे लागू करें? आत्म जागरूकता बढ़ाएं और अपने सच्चे उद्देश्य को पहचानें। सांसारिक वस्तुओं में अधिक आसक्ति न रखें। स्वयं के प्रति ईमानदार रहें और अपनी क्षमताओं को पहचानें। समय का सही उपयोग करें। गीता में बताया गया है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। सफलता के लिए यह कैसे लागू करें? समय का प्रबंधन करें और अनावश्यक कार्यों में इसे बर्बाद न करें। जीवन में प्राथमिकताएं तय करें और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आलस्य और टाल मटोल से बचें और मेहनत करें। निष्कर्ष, भगवत गीता केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में सफलता के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शक है। यदि हम गीता के इन 10 महत्वपूर्ण शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता केवल भौतिक सुख सुविधाओं में ही नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और संतोष में भी है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, धैर्य रखो और आत्मज्ञान को बढ़ाओ। यही वास्तविक सफलता की कुंजी है।